जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं मातृभूमि एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए कुछ पंक्तियां लेके आया हूं और वो पंक्तियां शायद आपके जीवन को बदल सके। वो पंक्तियां आपके जीवन में आपको एक मोटिवेशन दे सके ताकि आपका जीवन एक बेहतर दिशा में जा सके और आप अपने जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जी सको। पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां आपने कभी न कभी कहीं न कहीं सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो आज इन पंक्तियों को देखिए और इनको अपने अंतःकरण में ग्रहण कर लीजिए। ये पंक्तियां मेरे लिए हमेशा से ही एक मोटिवेशन का काम किया है। जब से बचपन से जब इन पंक्तियों को कहीं मैंने पढ़ा था तब से ही ये मेरे लिए मोटिवेशन का एक बहुत ही बेहतरीन पहलू रहा है। पंक्तियां है, वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। यानी इस कंपटीशन के दौर में अगर आपने हमेशा ही किनारे का रास्ता चुना है तो वो रास्ता अब छोड़ने का टाइम आ गया है। आपको तूफानों से लड़ना होगा और तूफानों से लड़के ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। आज आज का जो ये कंपटीशन का टाइम है, इस कंपटीशन के टाइम में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है तब आपको इन तूफानी भरी लहरों से, जो कंपटीशन में जो लहरें हैं, यानी जो कंपटीशन की तूफान भरी लहरें हैं, कंपटीशन में जितना प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितना कंपटीशन है उन सारे कंपटीशन को आपको पार करना पड़ेगा। सबसे अच्छे नंबर लाके अपने जीवन को बेहतर बनाना पड़ेगा। वक्त का तकाजा है। अक्सर जिंदगी में क्या होता है कि व्यक्ति अपने लिए सेफ जोन देखता है। अक्सर व्यक्ति अपने आप के लिए एक सेफ रास्ता ढूंढता है, वह मेहनत से कतराता है, या फिर यह होता है कि वह एक तरीके से मन में एक डर लेके चलता है और उस डर की वजह से वो उस खुले समुद्र में लहरों से लड़ने से भी डरता है। आपको अपने अंदर का वो डर खत्म करना होगा। रीट का एग्जाम सिर पे है, दूसरे कई एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, दूसरे कई एग्जाम आने वाले हैं वो भी है, और कई दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम भी चल रहे हैं। तो आपको इन एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए इन लाइनों को अपने अंतःकरण में ग्रहण करना होगा कि वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। अब वक्त आ गया है कि हमको सिलेक्शन लेना होगा और इस सिलेक्शन लेने के लिए हमको हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। तूफान भले ही कितना ही बड़ा हो, तूफान भले ही कितना ही बड़ा हो, लहरें भले ही कितनी ही भयंकर हो, हमको उनसे लड़ना ही होगा। ये लड़ने का ही टाइम है। अगर आपके मन में डर आ गया है और आप सोच रहे हो, एक सेफ जोन वाला रास्ता सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं किसी न किसी तरीके से जैसे तैसे ये एग्जाम दे देता हूँ, ठीक होगा तो ठीक है, वरना दूसरा कोई नया एग्जाम वापस उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। आपको इसी एग्जाम को, जो एग्जाम आप दे रहे हो अभी इसी वक्त, जो आपके सामने एग्जाम है वही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आपको अपने हिसाब से खींच कर लेना पड़ेगा। दूसरों से अपनी जो सीट है वो खींच के लेनी पड़ेगी। इस कंपटीशन की दौर में देखिए, इस कंपटीशन के दौर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ता है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब आगे बढ़ता है तो शायद जो दूसरे व्यक्ति से उसने हासिल किया है, एक इस कंपटीशन के दौर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ता है और वह उस सीट को हासिल करता है जिस सीट पर पहले वाले का हक हो सकता था, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति उससे ज्यादा मेहनत करके उस सीट को हासिल कर लेता है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिसने ये नौकरी हासिल कर ली अपनी मेहनत से और जिसने कंपटीशन में कई व्यक्तियों को पीछे रख दिया, तो आगे वाला जो सुनहरा जीवन है, जो अच्छा जीवन है, आपकी जो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो आपको अच्छी से अच्छी एक सैलरी चाहिए, अच्छा से अच्छा आपको स्टेटस चाहिए, वो सारे के सारे अच्छी जिंदगी आपको इस एग्जाम को पास करने के बाद मिलेगी। और देखिए, लिमिटेड सीटें होती है, हर एग्जाम में लिमिटेड सीटें होती है। किसी एग्जाम में 4000 सीटें हैं, किसी में 5000 सीटें हैं, किसी में 40000 सीटें हैं, किसी में 500 सीटें हैं। सीटें अलग अलग होती है, कैंडिडेट लाखों में होते हैं। जो व्यक्ति कई व्यक्तियों को पीछे रख के उस सीट को हासिल करता है, उस नौकरी को हासिल करता है, तो बेहतर जीवन जीने का हक भी उसे ही होता है। बेहतर जीवन जीने का हक भी उसकी ही पीढ़ियों को होता है। अब आप सोचिए कि आपको बेहतर जीवन जीना है या नहीं है, आपको या आपकी पीढ़ियों को बेहतर जीवन जीना है या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। हमेशा अक्सर हमने ये सोचा कि ये मुसीबत सामने आई है तो उस मुसीबत से डर के आपने एक छोटा सा गली का रास्ता ढूंढ लिया और वहां से निकलने की कोशिश करते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये लाइन आपके जीवन में इसी बात को दर्शाती है कि अब वक्त आ गया है
अब वक्त आ गया है कि हमको कोई भी चुनौती होगी उसका सामना आमने सामने करना पड़ेगा, और जब चुनौतियों का सामना आमने सामने आप करोगे तो हर लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हो। हो सकता है जीवन में कई मुसीबतें हो, आपके पारिवारिक मुसीबतें हो सकती हैं, फाइनेंशियल मुसीबत हो सकती है, कई सारी मुसीबतें हो सकती है, और मुसीबतों की वजह से हमने अक्सर अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को साइड में रखा और हम हमेशा एक ऐसे रास्ते पर चलते रहे जो बाधाओं से दूर था। लेकिन समय यह आ चुका है अब आपके कि भाई आपको मेहनत करनी है बहुत अच्छी तरीके से, और जो भी वैकेंसी आपके सामने है उसको फुल एंड फाइनल लास्ट वैकेंसी मानकर उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और उस वैकेंसी में जो सीट है उस सीट को हासिल करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों कि जब सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति की लग जाती है तब उसको किस तरीके से जीवन में एक नई क्लास में उसका मतलब एक जीवन में एक नए वर्ग में उसकी एंट्री हो जाती है। अक्सर देखिए जब कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तब उसको कहा जाता है कि ये स्टूडेंट है, अभी तैयारी कर रहा है, बेरोजगार है, इसकी कोई अभी नौकरी नहीं लगी है। लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लग जाती है, जैसे ही आपकी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, आपकी बिल्कुल क्लास ही चेंज हो जाती है। मेरा मतलब यहाँ क्लास से है कि भाई स्टैंडर्ड ही, लेवल ही आपका चेंज हो जाता है, आप एक दूसरे क्लास में आ जाते हो, और वो क्लास है सरकारी व्यक्ति की क्लास या गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्लास। आप उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्लास में आ जाते हो, और जितने भी आपके साथीगण थे जो बेरोजगार है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल आप एकदम अलग लाइफ में आ जाते हो। उसके बाद जब आपकी अच्छी सी सैलरी आपको मिलना शुरू होती है, आप अपनी जॉब्स को अच्छी तरीके से करते हो, और अच्छी सैलरी के साथ आप एक अपना अच्छा जीवन जीते हो, अपने सपने पूरे करते हो, तो सही मायने में वही एक मनुष्य जीवन है। जीवन में आप अपने सपने प्राप्त करिए, अपने सपनों को पहले बनाइए कि भी मुझे कौन कौन से सपने पूरे करने हैं, किस तरीके से अपना जीवन जीना है, और उस जीवन जीने के लिए जो आपके सामने टारगेट है उस टारगेट को अचीव करिए। और आपको लगता है कि इस जॉब से मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, समाज में एक सम्मान हासिल कर सकता हूँ, जीवन में एक स्टेटस को हासिल कर सकता हूँ, और अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी सकता हूँ, तो उस लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए। रीट का एग्जाम आपके सिर पे है, हो सकता है कि 2 से 3 दिन बाद ये रीट के एग्जाम के समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो, डिमोटिवेशन आए, तो डिमोटिवेशन आए तो ये लाइनें आप अपने मन मस्तिष्क में जरूर रखिएगा कि वक्त का तकाजा है तूफानों से जूझने का, अब मैं ना तो डरूंगा, ना ही कोई डिमोटिवेशन अपने मन में लाऊंगा, बस मुझे लड़ना है, भले ही वो एग्जाम किसी भी तरीके का हो, कैसा भी एग्जाम हो, मैंने जो प्रिपरेशन की है वो अच्छी प्रिपरेशन की है, उस प्रिपरेशन के दम पर मैं इस जो कंपटीशन का एग्जाम है, उस कंपटीशन एग्जाम जो समुद्र का तूफान रूपी जो एग्जाम है उससे मैं लड़ूंगा, इसकी लहरों से ऊपर होते हुए आगे अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। मैं अब ऐसे नहीं चल सकता कि समुद्र के उस तरफ मुझे लक्ष्य हासिल करना है, और समुद्र के उस तरफ जब लक्ष्य है तो मैं तूफानों से जूझकर आगे नहीं जाऊंगा, तो मुझे वो लक्ष्य हासिल कैसे होगा। और आप उस किनारे किनारे ही घूमते रहोगे तो वो लक्ष्य आपको हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपने मन में दृढ़ निश्चय रखते हुए, अपने आप को आत्मबल से संतुष्ट रखते हुए, अपने आत्मबल को इतना परिपूर्ण करते हुए कि मैं जो एग्जाम देने जा रहा हूं उसमें मैंने प्रिपरेशन की है, मैंने समय का भोग दिया है, और उस समय के भोग के वजह से ही मैं अच्छी तरीके से अपना पेपर करके आऊंगा, और अच्छी तरीके से उस पेपर को पूरा करके अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। बस अंत में मैं जाते वक्त यही बात कहूंगा कि वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, जीवन में बहुत चल दिए किनारे किनारे, अब समय आ गया है कि इस तूफानी समुद्र में उतरे और अपने लक्ष्य को हासिल करे, अपने लक्ष्य को खींच के ले। जय हिंद, जय भारत।